नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। इस रीडिंग में आज हम जानने वाले हैं कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या दिव्य संदेश आ रहा है। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके मन में यदि कोई समस्या है उसका क्या समाधान ईश्वर आपको देना चाहते हैं मेरे द्वारा। तो आपको जानने के लिए करना क्या है, सिंपल, आपको चुनना है इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, आकर्षित कर रहा हो। कार्ड नंबर 1 यदि अच्छा लग रहा है तो इसे चुनें। कार्ड नंबर 2 यदि ये अच्छा लग रहा है तो इसे चुनें। तो आपको जो कोई भी कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, आकर्षित कर रहा हो, सुंदर लग रहा हो, प्यारा लग रहा हो, जिसकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा हो उस कार्ड को चुनें, नंबर 1 या नंबर 2। और मैं बताने वाली हूँ आपको कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान के लिए ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं इस वंडरफुल सी रीडिंग को। हर हर महादेव। कार्ड नंबर 1 के साथ तो यहाँ पर है कार्ड नंबर 1 में द चैरियट, गणेश जी का कार्ड आया है और मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। मन ही मन भोलेनाथ के आँखों में आँख बंद करके थोड़ा सा दर्शन करें और मन में उनको सोचें और अपने अच्छे भविष्य और अपनी समस्या का समाधान हेतु आप यहाँ पर थोड़ा प्रार्थना करें। हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हर हर महादेव। और ये आ गया है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, Ten of Pentacles, 7 of Pentacles, 7 and 10 of Pentacles, 10, और यहाँ पे आ गया है 6 ऑफ कप्स। हर हर महादेव। और ये आ गया है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड उल्टा। बताती हूँ, यहाँ पे मैं आपकी समस्या की बात करूँ तो देखो यहाँ पर चीज़ें जो हैं आपके अनुसार नहीं चल रही हैं। आप किसी चीज़ का निर्णय लेना चाहते हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर उल्टी आई है। तो यहाँ पर सत्यता आपको बताऊँ मैं तो आप ना कुछ ऐसा चाहते हैं कि परिवार में खुशी रहे, समृद्धि आए और चाहते हैं कोई भी समस्या अब आगे ना आए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, थोड़े समय के लिए तो समस्या यहाँ पर टल जाती है, फिर आप ना किसी चीज़ को जैसे आप है ना किसी चीज़ को सुधारते हो तो यहाँ दूसरी चीज़ बिगड़ जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर कोई चीज़ ठीक होती है तो कोई दूसरी चीज़ खराब हो जाती है। जैसे घर में क्या होता है ना कि एक स्थिति देखो, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊँ कि कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, दूसरी सही कराई तो तीसरी ख़राब हो जाती है, तीसरी सही कराई तो यहाँ पर कुछ और खर्चा आ जाता है। तो यहाँ पर परिवार में ना कुछ ऐसा देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी समस्या है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर ऐसी समस्या आ रही है मुझे देखने में कि चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर समस्या का समाधान थोड़ी देर के लिए तो हो जाता है, फिर समस्या यहाँ पर और ज़्यादा किसी ना किसी रूप में फिर दोबारा से आपके जीवन में समस्या हो जाती है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पर एक और एनर्जी आपके लिए आ रही है। यहाँ पर कुछ लोग कुछ नया काम करने का सोच रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर असमंजस की स्थिति में हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम कौन सा निर्णय लें जिससे हमें निर्णय लेने में यहाँ पर हम सही निर्णय ले पाएँ। यहाँ पर तो मैं सही बात बताऊँ तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप थोड़े परेशान हो। इतना है कि चीज़ें जो हैं एक तरफ से आप संभालते हो तो दूसरी तरफ बिगड़ जाती हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसे संकेत आ रहे हैं मुझे कि किसी भी काम को शुरू करते हैं और बहुत ही उत्साह से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है वो उत्साह ख़त्म हो जाता है और आप अपने पैरों ना वापस ले लेते हो। फिर सोचते हो यार ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरे बस का नहीं है। और वो काम जब नहीं होता है तो देखो किसी भी काम को करोगे तो देखो समस्या तो थोड़ी बहुत आती है। यहाँ पर जो आपका जो यहाँ पर निर्णय ना लेने का जो है वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। योजना आप ना मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि योजना की कमी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको सफलता नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पर आप बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हो जो भी है, लेकिन योजना बनाने का समय नहीं है, योजना बनाने का टाइम नहीं है, योजना बनाना चाहते नहीं हैं।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि योजना की कमी के कारण आपका काम जो है यहाँ पर बिगड़ रहा है और आप है ना बहुत ज़्यादा उत्साह से जल्दी बाजी में एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जब वो एक्शन आपके अनुसार नहीं हो रहा है, प्रतिकूल जा रहा है, अनुकूल नहीं हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग आपके अनुसार नहीं मतलब काम हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने पैर वापस ले रहे हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कठिन समय यहाँ पर आपका मुझे नज़र आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पर देखूँ तो कुछ लोग यहाँ पर पुरानी टाइम को याद करते मुझे नज़र आ रहे हैं, जो बीत गया कि अरे यार उस टाइम पे हम कितनी खुश थे यार, वो समय लौट आए। पुराने समय को याद कर रहे हैं कुछ लोग, यहाँ पर पुराने लोग को याद कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे याद कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो समस्या आ रही है, देखो आप है ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, निर्णय नहीं ले पा रहे हो और चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन जो एक्शन लेना चाहिए उस एक्शन लेने के लिए आपके पास जो है वो समय नहीं है, मतलब योजना नहीं बना रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो। जैसे माने कि हमें कोई काम करना है और हम लेटे लेटे सोच रहे हैं कि हम ये काम कर लें, फिर 5 मिनट लेट लें, 10 मिनट लेट लें, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। मतलब एक्शन लेते नज़र नहीं आ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यादों में डूबे हुए हो। तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ यहाँ से आपके लिए ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। आपकी स्थिति मैंने बता दी है। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड मी, ऑप्शन 1 द चैरियट। हर हर महादेव, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हर हर महादेव। जजमेंट, देखो आप घबरा रहे हो, देखो ईश्वर की तरफ से जो संकेत आ रहा है ना, और आपको कहीं ना कहीं खुद ही आपकी अंतरात्मा कह रही होगी कि आगे बढ़ो और आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। और आप ना लेकिन फिर भी असमंजस की स्थिति में हो, क्योंकि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, दिल कहता है कि कुछ अच्छा होगा और दिमाग फटाफट से कह देता है कि रुक जाओ, है ना। तो यहाँ पर आपको द फूल की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर द ह्यूमन। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर यदि आप रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे, विचारों को सोचकर प्लानिंग बनाकर आगे चलेंगे, तो यहाँ पर एक नया अध्याय मुझे आपके जीवन का शुरू होता मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और लेकिन आपको सीखने के लिए ईश्वर कह रहे हैं कि जिस किसी भी क्षेत्र में, जिस किसी भी विषय पर आप कुछ नया काम करना चाहते हैं, तो आपको उसका ज्ञान भली भांति होना चाहिए, ठीक है। किसी दूसरे पर आप निर्भर रह करके यहाँ पर आप किसी भी व्यवसाय को, किसी भी नए काम को शुरू ना करें जब तक आपको खुद उसमें महारत हासिल ना हो। यानी कि यदि मान लीजिए आपने पार्लर की दुकान खोली और या फिर आपने कोई ऐसा काम सीखा, खोला जो आपको खुद नहीं आता, और है ना आपने कोई वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति रख लिया वो उस काम को कर रहा है ना। यहाँ पर जैसे टीचिंग के लिए आपने कोचिंग खोली और टीचर आपने अपॉइंट किया, टीचिंग आप खुद नहीं कर रहे हो, तो आपको वही काम करना है जैसे टीचिंग आपको खुद कर रहे हो, वहाँ पर आप थोड़ा सा हाथ आजमाएं। लेकिन आप यदि किसी और को रखेंगे तो यहाँ पर दिक्कत होगी, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर लोग आपकी यहाँ पर आलोचना ना कर दें कहीं कि देखो उसने ये काम शुरू कर दिया, और सबको बताना नहीं है। आराम से यहाँ पर विचारधारा योजना बना करके यहाँ पर आपको काम करना है। और ईश्वर कह रहे हैं, जजमेंट का कार्ड आया है, यदि आप योजना बना करके काम करेंगे, विचारों में ना पड़े रहें, सोचने का टाइम नहीं, देखो करने से ही होना है, करने से ही होना है। सोचते रहेंगे तो फिर वो एक्शन लेने का टाइम निकल जाएगा, और जब हम एक्शन लेने का टाइम है हमारा, हम जब नहीं लेंगे एक्शन तो हम पीछे होते नज़र आएंगे यहाँ पर, और जिसे आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सोच विचार कर यहाँ पर आपको लोगों की बातों पर भी ध्यान देना है। कुछ लोगों को आपको नज़रअंदाज करके चलना है, और कुछ लोगों की यहाँ पर आपको, जो अच्छे लोग हैं, जो सलाह अच्छी देते हैं, उनकी बात आपको सुनते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। और सही बात बताऊँ तो आप अपने घर में खुशहाली चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खुशियाँ आएँ, तो बिल्कुल यहाँ पर खुशी आएगी, लेकिन आपको उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं मिलता, मेहनत तो आपको करनी होगी, योजना बनानी होगी, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स का यहाँ पर कार्ड आया है। तो यहाँ पे
कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ लोग आपको मिसगाइड करते नज़र आएंगे। तो जिसकी सुननी है उसकी सुने, मन आपको बता देगा, आपकी अंतरात्मा आपको बता देगी कौन ठीक कर रहा है कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। और देखो सही बात बताऊँ तो यहाँ पर एडवेंचर आपको रिस्क तो लेना होगा, राइट। करने से ही होना है, करने से ही होना है, रिस्क तो आपको लेनी होगी, क्योंकि बैठे रहेंगे सोचते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होना। आगे बढ़ें, प्रयास करें, अभ्यास करें। हर हर महादेव। अब हम देखेंगे जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 चुना है, ये मैंने अब ओपन किया है कार्ड, द लवर का कार्ड है, ऑप्शन 2 राधा कृष्ण जी का कार्ड है ये। और यहाँ पर देख लेते हैं जिन लोगों ने राधा कृष्ण का कार्ड चुना है यानी कि ऑप्शन 2 चुना है, उनके लिए ईश्वर का क्या संदेश आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है। हर हर महादेव। हेलो ऑप्शन 2, जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है, कृपया आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, राधा कृष्ण जी से प्रार्थना करें कि वो आपको उचित गाइडेंस दें, मार्गदर्शन करें आपका। हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। महादेव मुझे गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। एंड यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। द स्टार, और स्टार आया है उल्टा। यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में उथल पुथल मची हुई है, किसी से झगड़ाबाजी हुई है, किसी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात बनती नज़र नहीं आ रही है, प्रयास कर रहे हैं। और कभी कभी तो आप खुद ऐसा महसूस करते हैं कि यार क्या ये प्रयास करूं, मैं क्यों करूं, मन खराब है किसी से। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके मन में नाराज़गी है, यहाँ पर जो सिचुएशन आ रही है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी ऑप्शन 2। और यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी को लेकर, किसी से झगड़ा हुआ है। ये कुछ लोगों के लिए संकेत आ रहा है कि परिवार में है झगड़ा, दोस्ती में है झगड़ा, किसी विशेष व्यक्ति से झगड़ा है जो दिल के आपके बहुत करीब हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है, तो आपको देख लेना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी से परिवार का, कार्यालय का कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हैं और उसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति यहाँ पर कुछ लोगों के यहाँ पर बचपन का साथी रूठा हुआ है और बिल्कुल आप यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो यहाँ पर मान नहीं रहा है और आपकी बात को समझ नहीं रहा है और आपकी भावना उसके प्रति बहुत ज़्यादा है। यहाँ आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं उनको लेकर, लेकिन उनको यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ता यहाँ नज़र नहीं आ रहा है और वो आपकी स्थिति को, परिस्थिति को नहीं समझ रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है जो आपने सोचा भी नहीं था, जिसने आपकी नींदों में जो है खलल डाल रखी है, नींद नहीं आ रही है, कुछ ऐसा टेंशन है। देखो कुछ लोगों की लाइफ में ना यहाँ पर संकेत आ रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति चल रही है, सो नहीं पा रहे हैं, रोटी खाने बैठ रहे हैं तो रोटी उन्हें उल्टा खा रही है। यहाँ पर स्थिति, पानी पी रहे हैं तो पानी उल्टा उनको पी रहे, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। कुछ लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं आपकी फीलिंग्स को, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ लोगों के आ रहा है। यहाँ पर फीलिंग जो आ रही है मित्र की ज़्यादा आ रही है मुझे, कोई किसी से बहुत ज़्यादा यहाँ पर भावना रखते हैं, एहसास है दिल का। लेकिन सही बताऊँ तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं पूरा कार्ड खोल लेती हूँ यहाँ से और देख लेती हूँ, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अब आपको ये बीच में कार्ड आया है इस टाइम पे, तो यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा बीच में उलझी हुई है और सुलझने का नाम नहीं ले रही है। हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। आपकी समस्या का समाधान कैसे निकले। फिर से आ गया है जजमेंट का कार्ड। देखो यदि आप अपनी जगह ठीक हो
और आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, आपकी गलती नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी भावना रखें, बस ज़्यादा आप प्रयास ना करें। उनको अपने मन की बात एक बार कहें, बार बार कहेंगे तो यहाँ पर स्थिति जो है, यहाँ पर द डेविल की एनर्जी आ रही है। मानसिक कष्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखो, आपको सबसे पहले तो अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे सोच विचारधारा के कारण, एक कार्ड और ले लेती हूँ। यहाँ पर सोच विचारधारा के कारण, हर हर महादेव, मैं चाहती हूँ महादेव, मैं चाहती हूँ डिवाइन, इनको समस्या का समाधान मिले। मानसिक कष्ट जो है इनका, ऑप्शन 2 का यहाँ पर प्लीज़ यहाँ पर बताएं कि आगे चलकर कैसे कष्टों का निवारण होगा। हर हर महादेव। अगर फूल की एनर्जी आई है यहाँ पर, देखो मैं सही बताऊँ, परेशानी तो है यहाँ पर, मानसिक कष्ट भी है। कुछ लोगों की भी द डेविल की एनर्जी आई है यहाँ पर। वाइफ एंड हस्बैंड के बीच भी यहाँ कुछ लोगों का झगड़ा नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर वो एनर्जी नहीं आई थी, लेकिन यहाँ अब आकर के एनर्जी निकल के आ रही है कि कुछ लोग किसी जाल में फंस गए हैं, सोच रहे हैं कैसे भी निकले यहाँ से, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में, लवर्स के बीच में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिप्रेशन की स्थिति आ रही है, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, और युद्ध लड़ने को तैयार हैं भैया रे। बहसबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है, और आप सोचते हो कि बात करें, लेकिन बात करते करते ही यहाँ पर संभावना ऐसी हो जाती है कि लड़ाई झगड़ा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, साहस रखना है, क्योंकि हाल फिलहाल मैं बताऊँ तो खुशी आपको पैचअप तो मुझे यहाँ होता नज़र नहीं आ रहा है। जजमेंट का कार्ड आपको मिल रहा है। देखो मैं सही बताऊँ आपको, मैं जो कार्ड बताया ना, देखो ये लड़ाई झगड़ा तो होना ही था, ये तय था, है ना, ये तय था। और कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़े के होने के बाद एक दूसरे की जो आप एक दूसरे से नहीं कह सकते थे, अपनी भड़ास नहीं निकाल सकते थे, वो भड़ास यहाँ पे निकालते नज़र आ रहे हो। और फिर यहाँ पर एक नई बिगनिंग यहाँ पर होती नज़र आ रही है। लेकिन उससे पहले आपको समस्या का समाधान तो करना कैसे होगा, धैर्य से होगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिप्रेशन नज़र आ रहा है मुझे, और कोई भी समझने को तैयार नहीं हो। आप भी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा यहाँ पर अधिक कर जाते हैं। देखो मैं सही बताऊँ, मुझे कुछ ऐसी भी फीलिंग नज़र आ रही है कि कुछ लोगों की, जिन लोगों से लड़ाई हुई है ना, वो उनके लिए बने ही नहीं है। ठीक है, वो आपको टेंशन ही देंगे, है ना। तो भगवान ने यहाँ पर उनसे अलग किया है, आपको अवेकनिंग हुई है आपकी, ईश्वर ने आपको जगाया है, आपको असलियत दिखाई है। तो यदि आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है, अभी कष्ट हो रहा है, लेकिन वो आगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है यहाँ पर। तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और जो भी स्टेप आप ले रहे हो, दिक्कत हो रही है यहाँ पर कि हम कैसे आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आगे नहीं बढ़ोगे तो आगे का यहाँ पर आपको रास्ता नहीं दिखेगा। जब कोहरा होता है और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे का रास्ता दिखता चला जाता है। तो आगे तो बढ़ना होगा। जैसे कोहरा है, अब हम यहाँ एक जगह खड़े हैं तो हमें आगे का रास्ता नहीं दिखेगा, लेकिन हम जब कदम बढ़ाते हैं तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो जो रास्ता हमें दिख नहीं रहा था ना, वो भी दिखने लग जाता। तो आपके लिए आ रहा है दिव्य संदेश ईश्वर की तरफ से, तो आपको आगे बढ़ना होगा। यदि आप एक ही जगह पे टिके रहोगे तो आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको सीखने के साथ, तो जो भी कुछ लोग, देखो कुछ लोगों के तो रिश्ते यहाँ पर उनकी भावनाओं से, विचार से सही होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो राइट पर्सन नहीं है। तो यहाँ पर आपके रिश्ते वहाँ से टूटते नज़र आ रहे हैं। जजमेंट हो रहा है, किसी को किसी ने दुख दिया है, उसका आपको ना आगे चल के दुख ना हो, इसलिए ये है, क्योंकि वो दिक्कत यहाँ पर आगे चल के होने वाली थी यहाँ पर, है ना। कुछ सच्चाई आपको पता लगी है। सच तो पता लगता ही है, झूठ, सच तो कभी छुपता नहीं है। झूठ को आप कितना भी छुपा लें, झूठ छुपता नहीं और सच भी नहीं छुपता, दोनों चीज़ें हैं, सामने आई जाती हैं। यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है और सीखना है। सीखने के साथ साथ आपको, सीखने से तात्पर्य क्या है, कोई ये सीखना
किताबों से संबंधित नहीं, ये सीखना है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है और आगे हमें अपने अंदर क्या विचारधारा डालनी है, क्या गाइडेंस लेनी है ईश्वर से कि हमें और कोई धोखा ना दे पाए। तो ये आपको सीख मिलती है, यहाँ मुझे दिख रही है कि ईश्वर आपको सीख दे रहे हैं। देखो आगे वो गलती मत दोहराइएगा। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। नए और पुराने लोग सभी लोग हर हर महादेव लिखें, क्योंकि आपकी कमेंट, आपकी लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगी जिन लोगों के लिए यहाँ पर जिन लोगों के लिए जो भी गाइडेंस आए हैं, आप ईश्वर की मर्जी समझकर विश्वास करके यहाँ पर गाइडेंस को यहाँ पर मानिए। और अगस्त का महीना है, यहाँ पर अंतिम दिन है, यहाँ पर अगस्त के महीने के ख़त्म होने की कगार पर है अगस्त का महीना। मैं चाहूँगी आप लोग एक पौधा अवश्य लगाएं अपने माता पिता के नाम पर। तो चलते हैं, कल मिलेंगे ऐसी एनर्जेटिक लाइव रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद। हर हर महादेव।